तो चलिए आज फिर से हम जीएसटी शुरू करते हैं अपने जीरो कॉमर्स में। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है मेरे चैनल पे आने के लिए। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 2 है। किसका है? जीएसटी का है। अब इसमें जो है आपको मैंने कल के इसके पहले के वीडियो में आपको बताया था कि जीएसटी है ना का कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, जैसा कि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। एक केंद्र सरकार का जिसको सीजीएसटी कहते हैं, राज्य सरकार का है एसजीएसटी, और एक होता है यूजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। ठीक है, तो इन सभी जीएसटी का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे और किस प्रकार इन सभी का जो है समाधान करेंगे, ठीक है, और किस तरह इसको जो है फॉलो करेंगे, बनाएंगे, देखेंगे, है ना। तो चलिए एक दमदार तरीके से शुरू करते हैं जीएसटी का प्रॉब्लम नंबर 2। आगे लिखा है, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा। लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, निम्नलिखित जो है लेन देनों का जर्नल करना है। तो निम्नलिखित का है तो 1 2 3 4 5 एक और नीचे 6 है। ठीक है, टोटल 6 आपको जर्नल दिया हुआ है। 6 जर्नल को बनाना है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, इसको डील कैसे करेंगे, इसका समाधान कैसे करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है बॉट गुड फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एंड 20% टीडी। इस प्रश्न में कहीं भी जीएसटी का चर्चा नहीं किया गया है, तो इसलिए जीएसटी का इसमें कोई लेन देन नहीं होगा। तो नॉर्मल जर्नल जो बताया गया था, मान लीजिए कि 1 लाख का वैल्यूएशन का सामान आपने खरीदा है और 20% जो है क्या होता है कि इस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि 20% टीडी है। तो इस क्या करेंगे, 10% टीडी हम 1 लाख में से घटा देंगे। तो 1 लाख का ही तो 10% टीडी का आपको माल खरीदने पर मिल रहा है। 10/100 कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 10,000 बराबर हो जाएगा 90,000। ठीक है, 90,000 में आपको 5% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। कितने का? ठीक है, तो लिख दीजिएगा लेस, है ना, कैश डिस्काउंट। क्या परसेंट मिल रहा है? 5%। ये 5% है। तो करेंगे क्या कि 90,000 का 90,000 का है ना 5% कैश डिस्काउंट, 5/100 कर दीजिए, 9 पचे 45, यानी 4,500 का कैश डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो भैया कैश कितना देना पड़ा आपको? अब घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5 और 8 के 8, यानी 85,500 रुपये आपको कैश देना होगा। क्या देना होगा? और ये आपको डिस्काउंट मिला है। तो जर्नल क्या होता है आपको पता है। माल जब आप खरीदेंगे, ध्यान दीजिएगा, बॉट गुड लिखा हुआ है, तो आपने माल खरीदा है, तो इसलिए इसका एंट्री क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, 2 हो जाएगा कैश। आपने नगद खरीदा है तो कैश गोज आउट होगा, कैश रियल अकाउंट है, और डिस्काउंट आपको फ़ायदा लेकर आ रहा है। तो इसलिए डिस्काउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, और जब फ़ायदा होगा तो क्रेडिट होगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, पैसा इसका देख लीजिए, यानी 85,500 आपने कैश चुकाया है, 85,500, और 4,500 आपको डिस्काउंट मिला है। तो आपके लिए एक डिस्काउंट फ़ायदा हो गया। टोटल कितना था?
90,000 रुपया देना था। सॉरी, RS की जगह पे लिखा गया, कोई बात नहीं, इसको काट दी गया जब RS हो गया। 90,000 रुपया आपको भुगतान करना था। ठीक है, अब ये जर्नल हो गया, बिंग लगा दी है, प्रश्न को घेर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये 1 नंबर था। अब 2 नंबर जर्नल क्या कहता है, आइए। परचेज गुड्स फ्रॉम अंकित ₹60,000, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड CGST 6% एंड SGST 6%। यहाँ पे GST दिया हुआ है, तो केंद्र सरकार का 6% और राज्य सरकार का 6%। ठीक है, तो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। बिना कैलकुलेशन के आपको जर्नल बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। अब देखेंगे, आपने जो गुड्स परचेज किया है वह 60,000 का है। गुड्स परचेज 60,000 का, इस पर आपको 10% टेडी मिला है, तो लिखिएगा लेस 10% टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट। तो 60,000 का 10%, ठीक है, 6,000 आएगा, तो 6,000 घटा दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा इधर ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 54,000। अब 54,000 में 6% देखिएगा, 6% CGST है और 6% SGST है। केंद्र सरकार का 6% और राज्य सरकार का 6%। तो क्या करेंगे आप, अब काटिए यहाँ पे, तो 6% CGST, ठीक है, 54,000 का 6/100, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा, सुन के सुनो, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 पचे 30 और 2 32, यानी 3240 होगा CGST। तो 6% SGST भी तो है ना, दोनों सेम है, तो 54,000 का 6/100 बराबर आएगा 3240। आपके दिमाग में ये हलचल होता होगा कि सर जब 3240 रुपया जब GST दे दिए CGST, जो बच जाएगा 54,000 में से उसी पर काटेंगे। नहीं, यह हमेशा सरासर गलत हो जाएगा आपका। ऐसा इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि कभी भी GST जो होता है वो है ना, यानी वस्तु के ओरिजिनल मूल्य पे कटता है। तो ओरिजिनल मूल्य कितना है 54,000, इसी पर आपको GST दोनों लगेगा, चाहे माल ओरिजिनल मूल्य कितना भी कायम हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका आप जर्नल करेंगे। क्या करेंगे, है ना, तो क्या लिखेंगे, परचेज, आपने माल खरीदा है, परचेजेज अकाउंट डेबिट, और GST आपने जब माल खरीदेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, जब माल आप खरीदेंगे तो ये GST आपको पेड करना पड़ेगा। जब माल जो है सेल करते हैं तो GST हम कलेक्ट करते हैं, किससे, तो कस्टमर से। तो चलिए पेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिख दीजिएगा, है ना, इनपुट जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा इनपुट, है ना, CGST अकाउंट डेबिट। एक और है केंद्र सरकार का, तो उसी तरह हो जाएगा इनपुट SGST। इनपुट अपने से लगा देना है, नियम समझ लीजिए। अब क्या करना है, टू क्या हो जाएगा, आपने खरीदा है नगद की उधार, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में पहले ये समझेंगे कि नगद खरीदा कि उधार खरीदा। इस प्रश्न को देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम अंकित 60,000, कहीं भी इस प्रश्न में नहीं लिखा है कि आपने कैश खरीदा है। पहले के क्वेश्चन की भांति, पहले वाला में कैश क्लियर था, चूँकि कैश डिस्काउंट दिया था,
तो जब कैश डिस्काउंट आता है तो निश्चित है कि है ना, फॉर कैश लिखा होगा, तो फॉर कैश लिखा भी है। ठीक है, तो आपने किससे खरीदा, तो अंकित से खरीदा है, तो देने वाला हो जाएगा अंकित, चूँकि अंकित पर्सनल अकाउंट है। पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट। अंकित ने आपको सामान बेचा था, तो 2 लिख दीजिएगा अंकित अकाउंट। ठीक है, बिंग लिख कर प्रश्न को यहाँ पे मेंशन कर दिया। पैसा देखिए कितना लिखाएगा, ध्यान समझिए। 54,000 रुपया का तो आपने माल खरीदा है, निश्चित है। अब केंद्र सरकार का 3240 रुपया है और राज्य सरकार का भी 3240 रुपया है। ठीक है ना। ये कै परसेंट वाला था, 6%, ये भी 6% था, तो दोनों सेम होगा। और टोटल जोड़कर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी 60,480। टोटल जोड़ के देखिए इसको कितना आता है। 0 6 4 10 के 0। ठीक है, या सॉरी 3240। हाँ, 4 4 क्या हो जाएगा, 8 2 2 4 3 3 6 4 10 के 0, हासिल 1 5 1 6। ठीक है, अब ये दूसरा जब एंट्री हो गया तब चलेंगे तीसरे एंट्री की तरफ। तीसरा एंट्री क्या कहता है, आइए तीसरा प्रश्न यहाँ है। सोल गुड्स है ना, फर्नीचर, ये परचेज लिखा गया है, ये काट दीजिए क्योंकि सोल परचेज एक साथ नहीं होता है। सोल गुड्स फ्रॉम अंकित फॉर ₹80,000, यानी अंकित से आपने 80,000 का माल बेचा है। सोल गुड्स, देखिए यहाँ फ्रॉम कैसे हो जाएगा, प्रश्न शायद देखने चेक करने दीजिए सही है कि गलत है। प्रश्न गलत था। ठीक है, सोल गुड्स टू लिख दीजिएगा, 2 है ना, फ्रॉम हटा दीजिएगा। सोल गुड्स टू अंकित, 80,000 रुपया का आपने अंकित को माल बेचा। ठीक है, उसके बाद ये काट दीजिए, ये गड़बड़ है। ये प्रश्न जो है ₹4 टू मुन्ना, सॉरी, अब यहाँ दिए प्रश्न में थोड़ा लिखने में गलत हो गया है या प्रिंटेड गलत है शायद, अब इसको सुधार लीजिए। लिखा है सोल गुड्स है ना, ₹80,000 टू मुन्ना एंड 6% SGST, मैंने CGST 6%, SGST 6% चार्ज। यानी इसका अर्थ हो गया कि मुन्ना को आपने 80,000 का नगद माल बेचा और मुन्ना से आपने 6% केंद्र सरकार का GST कलेक्ट किया है और 6% जो है राज्य सरकार का GST कलेक्ट किया है। ठीक है, तो अब ज़रा हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे क्या होगा, देखिएगा ज़रा ध्यान से। तो 80,000 का माल आपने सेल किया है, वो भी क्या, फॉर कैश। ठीक है, 80,000 लिख दीजिए। अब इसमें जो है, अब क्या है कि 6% TD तो है नहीं, कोई बात नहीं है, 6% केंद्र सरकार का, 6% राज्य सरकार का GST काटिए, तो लिखिएगा 6% CGST 80,000 का 6/100, 8 6 कितना हो गया, आप देख लीजिए, 8 6 48, कट गया 2 सोना से। ठीक है ना, तो 800 गुना 6 कीजिएगा तो 4,800 आएगा। ठीक है, एक और आएगा 6% SGST 80,000 का 6/100, ये भी बिल्कुल वही आएगा 4,800। अब इसका जर्नल कैसे करेंगे ज़रा देख लीजिए। माल आपने बेचा है, तो बेचने का एंट्री में क्या है कि नगद है तो कैश कौन सी होगा, तो क्या लिख दीजिएगा,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू CGST, यहाँ लिखिएगा आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST। ठीक है, ये भी 6% है, ये भी 6% है, ध्यान दीजिएगा। अब बिंग लगाकर प्रश्न को घेर देना है। तो ध्यान दीजिए कि 80,000 का माल आपने बेचा था, तो 80,000 सेल प्राइस पे जाएगा। 4,800 आपने CGST काटा है, सॉरी, और 4,800 SGST है ना, तो कितना हो जाएंगे? अब इसको जोड़ कर लिख दीजिए। 0 8 8 16 0 16 के 6 हासिल 1 4 4 8 1 9, ठीक है, और 8 के 8 हो, यानी टोटल हो जाएंगे 89,600। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये 2 नंबर था, ये था आपका 3 नंबर, इसको घेर दीजिएगा। और ज़रा अगली प्रश्न देखिए, 4 नंबर। एन ओल्ड मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू 280 lakhs, यानी कहता है कि आपके पास एक 2 लाख का पुरानी मशीन थी और एक्सचेंज मूड से आप एजेंसी में नई मशीन खरीदना चाहते हैं। लिखा भी आगे है, इन एक्सचेंज फॉर ए न्यू मशीनरी ऑफ ₹5 लाख, यानी 2,80,000 का आप पुराना मशीन देना चाह रहे हैं और 5 लाख का एक न्यू मशीन खरीदना चाह रहे हैं फ्रॉम टाटा मोटर्स। कौन सी कंपनी है? टाटा मोटर्स से। एट वैल्यू ऑफ ₹180 लाख। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या कहा है, जिसका वैल्यू आका गया यानी 1,80,000। अब ध्यान दीजिए, 2,80,000 का पुराना मशीन लेकर गए, ठीक है, लेकिन उसका वैल्यू आका गया है कितना? 1,80,000। ठीक है, तब जरा इसका एंट्री कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कैलकुलेशन समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉस आपको कितना हो रहा है, यानी 2,80,000 का आपका पुराना मशीन था, ठीक है, लेकिन कंपनी के मालिक ने, टाटा मोटर ने इसका मूल आका 1,80,000। तो कितना का लॉस हो गया आपको, है ना? 1 लाख का लॉस हो जा रहा है। जो प्रॉफिट एंड लॉस से होगा, तो ये हमेशा जर्नल में जर्नल होगा। जब लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करते हैं? डेबिट, चूँकि नॉमिनल अकाउंट है, और यही प्रॉफिट होता है ना, ये लॉस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो यह क्रेडिट हो जाता। अब चलिए आगे क्या करना है। अब सवाल उठता है कि आपने मशीन कितना का खरीदा है? 5 लाख का नया मशीन, बेचा कितना का है? 2,80,000 का, ठीक है, और प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 1,80,000 का। तो जर्नल कैसे करेंगे जरा ध्यान देंगे। न्यू मशीन, ये ओल्ड मशीन है, ओल्ड मशीनरी, ठीक है, और ये क्या था? ये कंपनी ने उसका मूल आका था वैल्यू कि इतना रुपया का भैया, 2,80,000 की मशीन को हम 1,80,000 ज़्यादा नहीं काटेंगे, ना वैल्यू उसका लगाएंगे। और नया जो मशीन आपने खरीदा है वो 5 लाख का खरीदा है, न्यू मशीन। इसको क्या कहेंगे? न्यू मशीनरी। क्या कहिएगा? न्यू मशीनरी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका जर्नल कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। हम चलिए इसको रख देते हैं कैलकुलेशन के, इसको देखते रहिएगा, आगे हम जर्नल करते रहेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है आपने क्या करा है कि नया एक मशीन खरीदा है, तो मशीन आपके पास आएगा तो लिख दीजिएगा मशीनरी
अकाउंट डेबिट, आपको लॉस हुआ है तो ये 5 लाख का था, कितने का था ध्यान दीजिएगा, आज ने 5 लाख का न्यू मशीन खरीदा है और लॉस जो हुआ है तो लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी 1 लाख का आपको लॉस हुआ है, ठीक है। टू मशीन जो आपने बेचा है ओल्ड मशीन, इसको लिख दीजिएगा ओल्ड, ठीक है। आई क्या लिख दीजिएगा न्यू, आपने न्यू मशीन खरीदा था। ओल्ड जो बेचा था वह कंपनी को बोला कि 2,80,000 का मेरे पास मशीन था, ठीक, लेकिन उस पर क्या होता है कि क्या हुआ ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब जो होता है एक और चीज़ होगा जो क्रेडिट होगा, तो किससे खरीदे हैं, टाटा मोटर से, तो देने वाला हो जाएगा टाटा मोटर्स अकाउंट। अब इसका अमाउंट क्या होगा, 5 लाख का, ध्यान दीजिएगा, ये 5 लाख का जो है न्यू मशीन था, है ना, उस पर जो है ये 2,80,000 के मशीन का वैल्यू आका गया 1,80,000, तो 1,80,000 इस न्यू मशीन में से आप चूँकि 1,80,000 जो घटाएंगे, ठीक है ना, वही ना जो बचेगा वह टाटा मोटर्स को जो है आप जो है ये करिएगा। तो चलिए ज़रा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 0, 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, 3,20,000, यानी 3,20,000 का आपके ऊपर बकाया रह गया, यानी 3,20,000 रुपये आपको कंपनी को देना है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब कैसे, अब टोटल चूँकि होता है टोटल डेबिट बराबर टोटल क्रेडिट, तो टोटल डेबिट जोड़िए 5 1 6 लाख, ये भी हो गया 3 2 5 1 6, इससे मतलब क्या हिसाब आपका सही है, ठीक है। अब ध्यान से एक बार और समझ लीजिए, नया मशीन 5 लाख खरीदा, प्रॉफिट 1 लाख का हुआ है, सॉरी प्रॉफिट नहीं, आपको लॉस हो रहा है तो लॉस को डेबिट करते हैं, चूँकि यह नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, मशीन ही डेबिट हो गया। ओल्ड मशीन आपने 2,80,000 का बेचा है, लेकिन अब जो होता है बाकी अब शेष राशि कितना देना है कंपनी को, टाटा मोटर को, क्योंकि आप तो सब नगद खरीदे नहीं हैं, तो कैसे इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 5 लाख न्यू मशीन माइनस 1,80,000 जो वैल्यू आपने बनाया था, सॉरी कंपनी ने जो आपके 2,80,000 के वैल्यू करा था, तो जो अमाउंट अब 3,20,000 रुपये आपको चुकाना है किसको, टाटा मोटर को, जो बाकी होगा चुका दीजिएगा। अब यहाँ कर देंगे, अब ये एंट्री आपका फिनिश हो गया, ठीक है। अब आते हैं, ये 4 नंबर हो गया, लास्ट है 5वां। 5वां क्या कहता है, गुड्स कॉस्टिंग ₹16 है ना 100 वेयर यूज्ड बाय द ऑनर इन ए मेकिंग फर्नीचर टू बी यूज्ड ऑफ हिज होम, यानी 1,600 का फर्नीचर, यानी घर के मालिक या गृह मालिक या कंपनी के मालिक या ऑनर ने अपने गृह प्रयोग के लिए यानी क्या करा है, खरीदा है, तो इसका तो निश्चित है कि ड्राविंग होता है डेबिट। क्या होता है 5वां एंट्री का क्या होता है, अगर कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं उसका निजी प्रयोग में इस्तेमाल करते हैं तो क्या लिखेंगे, ड्राविंग अकाउंट डेबिट, ड्राविंग अकाउंट डेबिट। खरीदा क्या है आपने जरा देखिएगा, मेकिंग फर्नीचर, ऑनर इन मेकिंग फर्नीचर टू बी यूज्ड ऑफ हिज होम, यानी फर्नीचर जो है यानी आपने बनाने के लिए उसका मटेरियल खरीदा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, टू परचेज भी लिख सकते हैं या फर्नीचर भी, टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है, या और टू फर्नीचर भी लिख सकते हैं,
ठीक है, और बिंग लगा दीजिएगा, नरेशन को पोस्ट कर दीजिएगा, डॉट 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 हम पकड़ दिए। ये 1600 रुपया डेबिट में, और दोनों में से कोई एक करेंगे। आज 1600 रुपया क्या करेंगे क्रेडिट में, हमने बीच में ही डाल दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंट्री, लास्ट छाटा क्या कहता है, GST वाज है ना डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट अकाउंट ऑन ड्यू डेट। कहता है जितना GST आपने भुगतान किया है, मतलब जितना GST आपने कलेक्ट किया है और जितना भुगतान किया गया है, उस अंतर की राशि को आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है ना साल के अंत में भुगतान कर दिया है। तो देखते हैं GST भैया कितना इनपुट था कितना आउटपुट था। तो आपकी किताब में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये हमने कैलकुलेशन करा था। तो जो GST जो आपका देखिएगा, जर्नल से ही पता चल जाएगा। जो इनपुट GST था ये 2 है, 3240 3240, और जो आउटपुट GST है वह क्या है 4800 4800। तो ज़रा हम इसी में हम कैलकुलेट कर देते हैं, ज़रा देखिएगा। तो पहले देखा जाएगा कि कलेक्ट कितना किया आपने, ठीक है। तो जितनी कलेक्ट राशि है उसको पहले हम जमा करते हैं। 4800 प्लस 4800 जोड़ दीजिए इसको, 9600। अब पेड कितना करा है तो ज़रा देखिए ऊपर दिया हुआ है, पेड आपने करा है 3240 और 3240। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3240 और 3240। ये खरीदने के समय GST भुगतान किया, ये बेचने के समय GST कलेक्ट किए हैं, आई क्या करे हैं पेड करे हैं। तो जोड़ दीजिए इसको, 0 4 4 8 और 2 2 4 और 3 और 3 6, 6480। अब क्या करेंगे, इस 6480 को हम क्या करेंगे घटा देंगे। ये 3240 3240 जोड़ा गया तो आया 6480। तब तो अंतर की राशि पता चलेगा 6480। 10 में से 8 गया 2, सॉरी 5 में 4 गया 1, और ये 8 में 6 गया 2, यानी 2180। कितना हो जाएंगे 2180। आपने क्या करा है बैंक में भुगतान करा है। कैसे गलत हो गया क्या, सॉरी 0 0 8 8 6 6 4 8 0 6480। ₹2120 जो है ये क्या हो रहा है, यानी टोटल GST आपका अंतर की राशि आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसी GST को आप GST विभाग में आपने पेड करा है, ठीक है। तो जर्नल क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर देखिए किसको भी भुगतान करते हैं, तो जो GST विभाग होगा जो होगा वहीं पे न जमा करेंगे। तो इसे लिखिएगा आउटपुट GST, चूंकि आप भुगतान कर रहे हैं इसलिए आउटपुट होगा। अकाउंट डेबिट, आउटपुट सी है ना, ये हो जाएगा आपको SCGST, और ये हो जाएगा SGST, अकाउंट डेबिट। और 2 लिख दीजिएगा बैंक अकाउंट, चूंकि आप बैंक से भुगतान कर रहे हैं, ठीक है। और पैसा क्या होगा, पैसा मैं बाहर लिख दे रहा हूँ चूंकि इसमें कैलकुलेशन कर दिए हैं। तो 2120 रुपया का, यानी इसमें अब ज़रा ध्यान देंगे, जो 50% होगा वह केंद्र सरकार का होगा, 50% किसका होगा राज्य सरकार का। चूँकि 6% था तो बराबर बराबर था दोनों, तो इसका आधा कर दीजिए, 2180 का आधा भागा 2 कर दीजिए,
ठीक है। 2 चौका 8, ₹1090। जरा ध्यान दीजिएगा, 1090 यानी आधा करे हैं तो 9 दूना 18, 180 का हो गया 90, और 2000 का आधा हो गया 1000। ठीक है, 2 से गुना करके देख लीजिए, 2 9 दूना 18, 1 दूना 2, 2160, 2100 है ना, कितना हो गया 2120 नहीं बेटा, सॉरी 2120 है, 2120 है। तो 20 के आधा कितना हो जाएंगे, 120 के आधा 60 हो जाएंगे, सॉरी जरा ध्यान दीजिएगा, 2100, सॉरी इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, 2120 रुपया है, इसका आधा करना है, आधा CGST होगा, आधा SGST भुगतान करेंगे, है ना। तो 2 एकम 2, 2 छक 12, सोना हो जाएगा, और 0 के 0, यानी 10 कितना हो जाएगा, 60 रुपया। तो 1060 रुपया, या ये हो जाएगा CGST का, 1060 रुपया हो जाएगा SGST का। ठीक है, सामने यहाँ लिख दिया हूँ, जरा देखेंगे, और टोटल कर दीजिएगा 2120, टोटल कितना कर दीजिएगा 2120। अब इसको हम क्या करेंगे, घेर देंगे, ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। अब इसको लिख दीजिएगा टोटल RS। ठीक है, टोटल जोड़कर डेबिट में, टोटल जोड़कर क्रेडिट में। दैट सॉल्व योर क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा इसको अपने से फिर से इसको देखिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है अगर जोड़ घटाव में दिक्कत होगा तो मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं होगा। ठीक है, आप लोग अपने तरफ से चेक कर लीजिएगा जोड़ घटाव। ओके, गुना भागा जो भी कैलकुलेशन होगा, इस तरह करके ये प्रॉब्लम जो था आपका 2 था, प्रॉब्लम 2 था, किसका था, तो GST का। ठीक है, इस तरह ये समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।